भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, और दूसरी ओर जापान जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। जापान से आए हुए जो हमारे युवा मित्र हैं, ये भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा, भारतीय भाषाओं और इंडियन फिलॉसफी, इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अवसर यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा, जिससे जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में भी जान सके, और भारतीय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे जापान के बच्चों से जाने वर्क कल्चर क्या होता है, लाइफ फिलॉसफी क्या होती है, जापानी डिसिप्लिन क्या है, इकिगाई, टीम वर्क, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्लीननेस, पंक्चुअलिटी, ट्रेडिशनल आर्ट एंड फेस्टिवल को समझने का यह एक अवसर भी होता है। यही तो इस एक्सचेंज के प्रोग्राम की हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे से सीखना। आप अपनी अपनी अच्छी बातों को साझा करेंगे। दोनों देशों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और जीवन पद्धति को करीब से समझने का एक अवसर है। जापान की फिलॉसफी यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े, और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है,